अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ द रेडिकल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियो के बिल्कुल नीचे राइट साइड पे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब नज़र आ रहा है, उसको प्रेस कर दें। साथ में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी हम देखते हैं इस टाइप में आपके पास चार क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। और इस टाइप में आपके पास एक्सप्रेशंस वेरिएबल के साथ जो एक्सप्रेशंस है ना, वो स्क्वायर रूट के अंदर गिवन है, लेकिन 3 स्क्वायर रूट आपके पास गिवन है। 2 एक ही साइड पे हैं प्लस या माइनस के साथ, और एक दूसरी साइड पे है। तो आइए देखते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो इसमें हमने एक ओरिजिनल क्वेश्चन लिख लिया सबसे पहले। देन बोथ साइड्स पे स्क्वेयरिंग करेंगे हम। यहाँ पे आपके पास इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर आ गया और इस साइड पे स्क्वायर रूट एक्स प्लस 60 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, सो एक्स प्लस 60 आपने लिख दिया। बट इस साइड पे दो वैल्यूज़ का सम था, तो जब हम इस पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगेन फार्मूला आपके पास लगेगा। कौन सा फार्मूला? आप सबको पता है, हम यूज़ करते हैं फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो जहाँ पे तो हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है, हमने कर दिया और लिख दिया। लेकिन यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस हैं, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 21, और दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं। तो लॉज ऑफ रेडिकल हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में जब पढ़े थे, तब हमने पढ़ा था कि रेडिकल के अंदर अगर दो वैल्यूज़ हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और एक ही रेडिकल साइन में आ जाती हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स को हमने एक्स प्लस 21 से मल्टीप्लाई करना है, देन 5 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जब एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, 5 को एक्स से किया तो 5x, फिर 21 को x से किया 21x, 21 को 5 से किया तो 105। अब स्टूडेंट्स इनको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो x प्लस एक्स 2x, 5 प्लस 21 26 आ गया। इस साइड पे भी आपके पास रेडिकल साइन के अलावा वैल्यूज़ थी, इसलिए इनको भी हमने इस साइड पे ला के लिख दिया -x -60। एंड 2 स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास जो कंप्लीट फंक्शन था, इसको आपने दूसरी साइड पे लिख दिया। इधर प्लस की फॉर्म में था तो यहाँ माइनस की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे आपने रेडिकल साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन था उसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। एक्स वाली वैल्यूज़ को सम अप कर लिया। 5x प्लस 21x आपके पास आ जाएगा 26x। तो यहाँ से आपने जब इस साइड को सिंप्लीफाई किया तो 2x में से x निकालेंगे, x प्लस 26 माइनस 60 आपके पास आ जाता है -34। इस साइड वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख लिया। अब स्टूडेंट्स अगेन हमें तो x का आंसर चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म होगा, तो हम नेक्स्ट ऑनवर्ड चलेंगे। तो हमने दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर ली। देन आफ्टर स्क्वेयरिंग हमारे पास क्या आया वो देखते हैं। हमने इस साइड पे अगेन फार्मूला लगा दिया a माइनस बी होल स्क्वायर का, मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को जनरली इस तरह से लिखा जाता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसलिए मैंने a स्क्वायर और b स्क्वायर को लास्ट पे ही रहने दिया और फर्स्ट पे और दरमियान में 2ab को ही लिखा। आप पहले b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 34 भी लिख सकते हैं। अब इस साइड पे जब हमने स्क्वायर अप्लाई किया तो माइनस का स्क्वायर आपके पास प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। अब प्लस इधर हम लगाएं या ना लगाएं, इसका जनरल मीनिंग यही है कि यहाँ पे प्लस है, तो इसलिए जस्ट 4 लिख दिया मैंने। देन इसके ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई होगा, मतलब इन तीनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा। इन तीनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज, 2 का स्क्वायर 4 बन गया। एंड ये स्क्वायर रूट वाली जो सारी वैल्यू थी इसके ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई हुआ तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एज इट इज़ ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने 4 को इन सब टर्म्स से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करके लिख लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2 34 68x, 34 का स्क्वायर 1156 आ गया आपके पास। अब स्टूडेंट्स ये वाली सब वैल्यूज़ को उठा के हम इस साइड पे ले आएंगे और सबके साइंस चेंज कर देंगे ना, क्योंकि हमें अपनी इक्वेशन को सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, देन उसको सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ से जब हम इस साइड पे लेके आए, सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हमारे पास -3x स्क्वायर बन गया। -68x था, यहाँ से प्लस का 104 जब इधर आया -104 था, सम अप किया तो -172 बन गया। देन प्लस 1156, यहाँ से 420 प्लस में था, इधर आके माइनस हुआ, सॉल्व आउट करने पे +736। अब स्टूडेंट्स हम इसको एज इट इज़ भी लेके चल सकते हैं कि a की वैल्यू -3 है, b की -172 और c की 736, या इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको
नॉर्मल फॉर्म में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए जस्ट कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने के लिए कि माइनस का साइन हमारे पास डिनोमिनेटर में ना आए, तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। माइनस दूसरी साइड पे जब हम इस वैल्यू को उठा के इधर लेके जाएंगे, ज़ीरो को इधर लेके आएंगे, तो ज़ीरो पे तो नेगेटिव साइन से कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको इधर ले जाएं इधर ले जाएं, बट ये वाला साइन जो है आपके पास प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। या आप यूँ कह दें माइनस को आपने दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड करवाया, ज़ीरो डिवाइडेड बाई -1, तो आंसर ज़ीरो ही रहा। अब यहाँ से आपने ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 172 और सी की वैल्यू -736 ले ली। देन हम इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ किया और उसके अंदर सब वैल्यूज़ को पुट कर दी। जब हमने सब वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेशन की, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। सिंप्लीफाई करने के बाद ये 196 का स्क्वायर था। हम डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेटर से इसको जब सॉल्व करें तो 196 सिंपल भी लिख सकते हैं, ये वाला स्टेप हम कट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस माइनस था, एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख लिया। प्लस की फॉर्म में जब हमने लिखा तो 24/6 आ गया, 6 4 सा 24, तो आंसर 4 आ गया। यहाँ से भी इसी तरह -368 आया था। 2 के टेबल पे हमने कटिंग की तो 2 3 सा 6 एंड यहाँ पे जब 2 से कटिंग की 2 1 सा 2, यहाँ पे 1 बच गया, 2 8 सा 16 एंड 2 4 सा 8, तो 184/3 आपके पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने चेकिंग करनी है इन क्वेश्चंस की। चेकिंग के लिए आपने क्या किया, आपने पहले x = 4 को ओरिजिनल इक्वेशन जो आपके क्वेश्चन में गिवन थी उसमें पुट कर दिया, तो आपके पास आ गया √9 + √25 = √64। √9 आपको पता था 3 है, √25 5 है और √64 8 है, तो सम करके आपका इक्वल आ गया। इसका मतलब है ये आपके पास रूट है आपकी ओरिजिनल इक्वेशन का। अब आपने सेकेंड फैक्टर को भी इसी तरह पुट किया। जब आपने उसको हर एक्स की जगह पे पुट किया ओरिजिनल इक्वेशन में, तो ये ओवर की फॉर्म में था, हमें एलसीएम लेना पड़ा, यहाँ भी और यहाँ भी। सब एलसीएम लेने के बाद जब आपने सॉल्व किया तो ये फॉर्म आपके पास बन गया। अब आपको पता है 169 13 का स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर होता है। जब आपने स्क्वायर रूट 169 सिर्फ लिखा तो 13 आंसर आ गया। माइनस आपने नहीं लगाना क्योंकि स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है। ये भी आप चैप्टर नंबर 2 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ से आपने 121 का स्क्वायर रूट लिया, वो 11 आ गया। ये स्क्वायर रूट -1/3 ऐसे ही रहने दिया। यहाँ से स्क्वायर रूट 4 का लिया, 2 आ गया। स्क्वायर रूट -1/3 ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ से 13 + 11 24 बन गया। ये वाली दोनों वैल्यूज आपने मतलब कॉमन ले ली ना, स्क्वायर रूट -1/3 जब कॉमन लें तो अंदर 13 + 11 बचता है। तो आपने देखा 24 2 के इक्वल नहीं था, तो दैट्स वाई ये आपके पास कौन सा रूट है, एक्सट्रेनियस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे बिल्कुल सेम पैटर्न पे स्टूडेंट्स, हमने इस साइड पे अगेन स्क्वेयरिंग अप्लाई की, स्क्वेयर का फार्मूला लगा दिया जो हमारे पास था। सिंप्लीफाई करके x + x 2x बन गया इनकी कटिंग के बाद जो आया था, और +1 - 2 आपके पास -1 बन गया, प्लस माइनस माइनस। यहाँ से x + 6 को इस साइड पे लेके आए तो ये -x - 6 बन गया, और ये वाली सारी वैल्यू इस साइड पे चलेगी माइनस के साथ। देन x वाली वैल्यूज़ को साथ सॉल्व किया और कॉन्स्टेंट्स को कॉन्स्टेंट्स के साथ, तो x - 7 आ गया। दूसरी साइड पे -2 √x² - x - 2 आ गया। अगेन बोथ साइड्स पे जब स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे माइनस का स्क्वेयर +2 का स्क्वेयर 4, और ये वाली सारी वैल्यू का स्क्वेयर रूट से कैंसिल होगा, x² - x - 2। यहाँ से भी आपने a - b होल स्क्वेयर वाला फार्मूला अप्लाई किया, x² + 49 - 14x, यहाँ से 4x² - 4x - 4 2 ज़ा 8 आ गया। ये वाली सारी वैल्यू को अगेन आप इस साइड पे लेके आए, सॉल्व किया, माइनस कॉमन ले लिया, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होके 0 ही हो गया। यहाँ से आपने अगेन a b और c की वैल्यूज़ लिख ली। देन क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने जब अप्लाई किया, सब वैल्यूज़ को लिखा, तो आपके पास ये फॉर्म आ गई, -10 + -28/6 28 784 का स्क्वायर रूट आ गया। ये सारी कैलकुलेशन आप अपने कैलकुलेटर पे परफॉर्म करके इजीली सॉल्व आउट करके लिख सकते हैं। देन एक दफ़ा प्लस में सेपरेट कर लिया, माइनस में सेपरेट कर लिया। अब यहाँ से भी आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, और यहाँ फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आ गया 3, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने पे -19/3। अब अगेन हमने चेकिंग की, एक्स को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया, सॉल्व किया, तो ये आपके पास दोनों साइड्स इक्वल दे रहा है, मीन्स ये रूट है ओरिजिनल इक्वेशन का। सिमिलरली -19/3 को जब हमने पुट किया तो हमें अगेन एलसीएम लेना पड़ा, क्योंकि हमारे पास ये डिवाइड की फॉर्म में फैक्टर था। जब हमने एलसीएम लेके सारा सॉल्व आउट किया तो पीछे वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ से 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, -1/3 स्क्वायर रूट को हमने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ से 25 5 का स्क्वायर रूट बन गया, और इसी तरह स्क्वायर रूट -1/3 एज इट इज़ रहा। स्टूडेंट्स 4 + 5 आपका 9 होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1।
सो ये आपके पास एक्सट्रेनियस रूट है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास जस्ट x इज इक्वल टू 3 आ गया। बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अगेन क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर ली, फॉर्मूला इस साइड पे ओपन कर दिया, इस साइड पे स्क्वेयर रूट की कटिंग कर दी। 11 माइनस एक्स को 6 माइनस एक्स से जब हमने सॉल्व किया, 11 6 ज़ा 66, 11 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 11x आ गया। सिमिलरली माइनस एक्स को जब 6 से किया तो माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस एक्स को x से किया तो एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे 11 प्लस 6 17 हो गया, माइनस एक्स माइनस 2x हो गया। 27 माइनस 6 सारी वैल्यूज इस साइड पे थी, हमने ये माइनस में 2x था तो इसलिए उठा के हम इसको इसी साइड पे ले आए। प्लस का 17 था, माइनस का 17 हो गया, माइनस का 2x था, प्लस का 2x हो गया। अब ये हमारे पास सॉल्व आउट करने के बाद फाइनल इक्वेशन ये बन गई। अगेन हम दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग करेंगे और स्क्वेयरिंग करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी कटिंग करने के बाद सारा। तो अगेन इस साइड पे जब आपने स्क्वेयर a प्लस बी होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपके पास ये फॉर्म आ गई। अब इस आपने इन सारी वैल्यूज़ को, ये सब प्लस में थी, दूसरी साइड पे लेके जाके माइनस में लिख दिया। सॉल्व आउट किया एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू को एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू के साथ, एक्स वाली वैल्यू को एक्स वाली वैल्यू के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो आपके पास 3x स्क्वेयर माइनस 88x प्लस 164 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन आ गई। अगेन ए बी सी की वैल्यूज़ ली, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया और हमारे पास ये जनरल फॉर्म आ गई आफ्टर कैलकुलेशन। देन हमने मज़ीद सिंप्लीफिकेशंस जब अप्लाई की तो हमारे पास 88 प्लस 76/6 और 88 माइनस 76/6 आ गया। कटिंग वगैरह करके यहाँ भी अगेन 2 के साथ कटिंग की, 2 3 ज़ा 6 आ गया और यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 आ गया। इस साइड पे 6 2 ज़ा 12, 6 के टेबल पे कटिंग की थी, दैट्स वाई आ गया। अब यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 82/3 आ गया। आपके पास चेकिंग परफॉर्म की हमने, तो हमने सबसे पहले हम 82/3 को भी पहले पुट कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने पहले 2 को पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर। सॉल्व करने पे 1 इज इक्वल टू 5 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हमने कह दिया कि ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। सही हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एक्स इज इक्वल टू 82/3 के लिए। तो अगेन हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ा। एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्म, मज़ीद सिंप्लीफिकेशंस परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट 49 का 7 हो गया, स्क्वायर रूट 64 8 है। तो 7 माइनस 8 आपके पास -1 बन जाता है। -1 1 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी एक्सट्रेनियस रूट है। अब हमारे पास दोनों ही एक्सट्रेनियस रूट्स थे, तो सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं, ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को बिल्कुल इसी तरह से परफॉर्म करना है। यहाँ पे जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि पहले वैल्यूज़ गिवन होती थी, अब उनकी जगह पे कांस्टेंट की जगह पे a गिवन है। अगेन दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग को ओपन करने के बाद आपने सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म की और आपके पास 5a माइनस a इस साइड पे आ गया और -2 इंटू समथिंग था, इसको हम दूसरी साइड पे लेके +2 की फॉर्म में। 5a में से a निकालें तो 4a आता है, इस साइड वाला 2 हमने ला के डिवाइड करवा दिया, तो 2a इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 4a स्क्वेयर माइनस 3x माइनस x स्क्वेयर बन गया। अगेन दोनों साइड पे जब स्क्वेयर अप्लाई किया तो इस साइड पे 4a स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर रूट के साथ स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्म आ गई। अगेन सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को हम इधर लेके आएंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 3ax प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया, 3a प्लस एक्स बचा। अब x को भी 0 के इक्वल किया और 3a प्लस एक्स को भी 0 के इक्वल किया, तो यहाँ से हमने x का आंसर निकालना था। 3a दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। देन हम इन दोनों वैल्यूज़ के लिए चेकिंग परफॉर्म करेंगे, जो कि हमने यूँ नीचे परफॉर्म की। तो इस साइड पे स्क्वायर रूट a के इक्वल आ गया। अगेन उसी पैटर्न पे ना स्क्वायर रूट a को कॉमन ले लिया, तो 2 - 1 बचा, 2 - 1 1 के इक्वल ही होता है। आप यूँ समझ लें 2 एप्पल्स हैं आपके पास, 2 एप्पल्स में से आपने 1 एप्पल को माइनस करना, तो आपके पास 1 एप्पल ही बचेगा ना, वो आपने लिख दिया और 1 आप साथ लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इक्वल आ गया। तो हमने कह दिया रियल रूट है कौन सा, x इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह x इज़ इक्वल टू -3a के लिए हमने परफॉर्म किया, तो माइनस स्क्वायर रूट a के इक्वल नहीं आ रहा था, हमने कह दिया ये एक्सट्रेनियस रूट है, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो गया, 0। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपके पास यही चारों क्वेश्चंस थे, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने बाकी सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी अच्छे से मार्क्स आ सकें, और उन्हें भी कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।